हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज यहाँ पे हम जो है नर्सिंग की जो टेस्ट हुई थी 21 जनवरी को 2024 को, उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब ये जो टेस्ट है इसके जो एमसीक्यूज़ थे वो हमें प्रॉपर्ली मिल नहीं रहे थे। तो ये जो है रॉकेट टेस्टिंग सर्विस है, उनके ऑर्गेनाइज़र जो हैं मुकेश कुमार एंड मिस्टर रामचंद, उन्होंने क्या किया, इन एमसीक्यूज़ को सबको कलेक्ट किया और इसको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इसको लिखा, उसको आपको सामने जो है हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो है सारी टेस्ट को डिफ़ाइन करूँगा आपके सामने, और आप अपनी जो है एमसीक्यूज़ कितने करेक्ट हैं वो आप चेक कर सकते हैं। एक पेन लें और एक वाइट पेपर ले लें, उसको पास रखें और एमसीक्यूज़ के जो 100 आप नंबर 100 की जो है एक सीरीज़ दे दें। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के ऊपर आप देख लें फला मेरा क्वेश्चन गलत है या सही है। उस हिसाब से ख़ुद की जो है सेल्फ़ मार्किंग आप कर लें, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि मेरे इतने क्वेश्चंस जो हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट जो हम लेंगे बेसिकली वो हम इंग्लिश से नहीं ले रहे, बायो से ले रहे हैं स्टार्ट। ठीक है। उसकी वजह ये है कि टेस्ट में भी ऐसे ही करना चाहिए कि जो बेसिकली जिसको जो पोर्शन अच्छा लगे वही टेस्ट में पहले अटैम्प्ट करे। ठीक है, जो उसको इजी लगे वो। तो यहाँ हम बायो से जो है स्टार्ट लेंगे, उसके बाद जो है इंग्लिश को हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें जो बायोलॉजी है उसका जो पहला क्वेश्चन है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन है ह्यूमन किडनी कंटेंस डैश पैरामिड्स। तो ह्यूमन किडनी जो है उसके पास कितने पैरामिड्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ए जो है, इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 to 16 जो है वो पैरामिड्स होते हैं ह्यूमन किडनी के अंदर। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ स्टोन्स इन द ह्यूमन किडनी इज कॉल्ड। अगर जो इंसान है उसकी किडनी के अंदर स्टोन्स मौजूद हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज नेफ्रोलिथियासिस। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। कौन सा वाला ऑप्शन? बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है 12 का। अच्छा, अगर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखें 13 क्वेश्चन है सेल वॉल डेवलप्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्राइमरी सेल वॉल। तो जो 13 क्वेश्चन है इसके ऑप्शंस मैं वो नहीं पढ़ रहा, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ेंगे तो और ज़्यादा देर लगेगी। तो मैं आपको जस्ट जो है करेक्ट ऑप्शन वो बताऊंगा। ठीक है। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो सी है, सेकेंडरी जो है सेल वॉल। ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन इज कॉल्ड। मतलब जो चीज़ें हैं वो जब क्या करें, अपनी एक हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उस अमल को, उस फेनोमेना को, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। तो 14 का जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। 15 के ऊपर आते हैं क्वेश्चन। इन ह्यूमन बीइंग्स लंग वॉल्यूम कैन बी मेयर्ड बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। तो इंसानों के अंदर जो लंग वॉल्यूम है वो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उससे हम फाइंड करते हैं वाइटल कैपेसिटी भी जिसको हम कहते हैं। तो बेसिकली उसका जो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है आपका, स्पायरोमीटर। तो 15 का जो डी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं 16 क्वेश्चन के ऊपर। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू मोनोमर्स बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। मतलब जब दो मोनोमर्स आपस में कंबाइन हो और उस प्रोसेस में एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो, रिमूव हो। एक मॉलिक्यूल क्या करेगा, एचाइन रिमूव करेगा और दूसरा ओ एचाइन। इस प्रोसेस को हम बेसिकली कहते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। जिसमें क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स, दो मोनोमर्स आपस में मिले, उसके बाद रिजल्ट में क्या हो रहा है, एक नया मॉलिक्यूल बन रहा है जिसको हम पॉलीमर भी कह सकते हैं। इसके रिजल्ट में वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है आपका, लॉस हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है। 17 क्वेश्चन है द बॉडी समटाइम्स एलिमिनेट्स ऑल सेल्स और अनवांटेड सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज अकॉर्डिंग टू देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो बेसिकली इसमें प्री प्रोग्राम्ड डेथ की ही बात कर रहा है, सेल्स की, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होता है। जैसे कि आपकी जो फिंगर्स हैं उनके अंदर जो गैप वगैरह बनता है वो इसी वजह से बनता है। तो जो 17 क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका ए है, एपोप्टोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, इसके ऊपर आते हैं। इन ह्यूमन डैश परसेंटेज यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। तो जो किडनीज है वो कितना परसेंट जो है आपका यूरिक एसिड वो एक्सक्रीट आउट करती है। एक्सक्रीशन के अंदर जो है रोल होता है ना आपकी किडनीज का। तो एक्सक्रीशन में किडनीज जो है वो 60 to 70% जो है आपका यूरिक एसिड वो क्या करती हैं, एक्सक्रीट आउट करती हैं। तो 18 का जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेज वेज इज़ नोन एज। अब एयर पैसेज वेज बेसिकली हम एयर पैसेज वे बोलते किसको हैं, जिसमें क्या होता है आपके ब्रोंकाइज आते हैं। तो अगर ब्रोंकाइज की इन्फ्लेमेशन हो जाए ब्रोंकाई की तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो क्या है, आपका सी इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन इज़ अबाउट टाइम्स टू द साइज ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब अगर जो हमारी बॉडी है उसके बॉडी के हिसाब से जो सरफेस एरिया है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया मतलब जो लंग्स का जो सरफेस एरिया कह लें वो है, वो मतलब कितना बड़ा है। तो बेसिकली कहीं पे 100 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पता नहीं चल रहा। अगर यहाँ पे अगर देखें तो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो सकता है, पर यहाँ पे इसका जो एक्चुअल ऑप्शन वो होना चाहिए 100, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है। हो सकता है ये और जो है MCQs वो गलत हो और इसके जो है आपको ग्रेस मार्क्स मिलें। अच्छा, अगर इसका करेक्ट ऑप्शन आपको कहीं से मिल जाए तो आप वो क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर हमें बता सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, गलती हो जाती है, किसी से भी हो सकती है। और अगर आपको करेक्ट ऑप्शन आता है तो इसमें घबराने वाली की बात नहीं है, आप बताएं, ठीक है, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। सही है। एंजाइम्स एक्ट ऑन एमाइलेज टू कन्वर्ट इट इनटू मेल्टोज 21 क्वेश्चन, तो इसका जो ए ऑप्शन हुआ है करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 22 द वर्ड बॉटनी इज़ टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक है। बेसिकली इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, पर इसका जो एक्चुअल जो ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पेल इसकी क्या होनी चाहिए, BOTANE, ठीक है। तो यहाँ पे BI लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिमिलर ऑप्शन जो है यही है, तो हम इसको ही क्या करेंगे, यहाँ पे टिक करेंगे या करेक्ट करेंगे। तो 22 का जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद है 23 क्वेश्चन, प्लांट्स एक्सचेंजेस गैसेस फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि गैसेस की एक्सचेंज होती है। कौन सी वाली गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है। तो वो कौन से पर्पज़ के लिए करते हैं, दो पर्पज़ होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या करते हैं वो अपना फूड बनाते हैं लाइट की मौजूदगी में, क्लोरोफिल के अंदर जो है ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका रेस्पिरेशन, जो कि एक पैरेलल प्रोसेस है, वो चलता रहता है फोटोसिंथेसिस के। और फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होता, बल्कि आपका जो रेस्पिरेशन का अमल जो होता है वो दिन रात चलता रहता है, ठीक है। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन वो क्या है, आपका ए होगा। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट है। द ओवरऑल मसल ऑर्गन इज सराउंडेड बाय डैश मेम्ब्रेन। तो मसल ऑर्गन जो है बेसिकली वो एक कह लें कि कनेक्टिव टिश्यूज़ जो है उनसे सराउंडेड होती है, एक लेयर होती है मसल्स की बनी होती है, तो उसको हम बोलते हैं एपीमाइसियम। तो बेसिकली इसका जो सी ऑप्शन है 24 का वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है द सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम स्टार्ट्स विद। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए कि बायोलॉजिकल मेथड है उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो उसका जो फर्स्ट बेसिकली स्टेप होता है वो आपका ऑब्जर्वेशन है, या इसको हम बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट पे चलें, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डैश पार्ट्स। तो अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो बेसिकली इसके जो होते हैं 2 मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 2 है, ठीक है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है, इट्स इस जंक्शन दैट कंट्रोल्स कम्युनिकेशन बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर। तो एक जंक्शन कह लें, एक गैप कह लें, एक जगह कह लें, जहाँ से क्या होता है, एक जो आपका न्यूरॉन होता है उसके टर्मिनल से दूसरे जो एक्सॉन होता है या जैसा जो न्यूरॉन होता है उसके जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्पल्स को रिसीव करते हैं। उस एरिया, उस जगह को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। तो 27 का जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेज वे इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन कोई मिस होगा इस वजह से यहाँ पे। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका सी है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स इज कॉल्ड। तो बेसिकली जो ह्यूमन बोन्स है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स। तो उसका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज नोन एज। बेसिकली किसी भी जो है लिविंग थिंग, एनिमल और प्लांट दोनों की अगर हम बात करें, उनकी जो टिश्यूज़ की स्ट्रक्चर की स्टडी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो 13th क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है।
द टर्म होम्योस्टेसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो होम्योस्टेसिस जो टर्म है बेसिकली ये आप जो साइंटिस्ट थे वॉल्टर उन्होंने दी थी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंजाइम, ईच एंजाइम हैज़ स्पेशल चार्ज प्लेस टू फिट द सबस्ट्रेट कार्ड। अब एंजाइम के अंदर क्या होता है, एक एंजाइम के पास एक अपनी एक एक्टिव साइट कह लें होती है, जिसके अंदर क्या होता है सबस्ट्रेट आके फिट होता है। फिर क्या होता है आपका जो है कॉम्प्लेक्स बनता है। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी करेक्ट ऑप्शन है, और इसको आप टिक कर लें। ठीक है, अगर आपने ये किया है तो आपका ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, दूसरा है आपका 33 क्वेश्चन, रेफर्स टू डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप फोकस नहीं कर सकते, मतलब आपकी जो दूर की नज़र है वो सही नहीं है, पास की नज़र क्या है आपकी सही है। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं कि शॉर्ट साइटेडनेस भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि करीब की चीज़ें आपको सही से दिख रही है पर आप दूर की चीज़ों को सही से नहीं देख पा रहे। तो इसका जो सही से बायोलॉजिकल टर्म में नाम कह ले लें तो वो आपका है मायोपिया। तो 33 का जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। 33 का डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, शॉर्ट चेन अमीनो एसिड हार्मोन्स आर नोन एज या कॉल्ड। तो शॉर्ट चेन जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनके हार्मोन्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स बोलते हैं। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। वाटर इज डैश मालिक्यूल। तो वाटर बेसिकली क्या है आपका एक पोलर मालिक्यूल है। पोलर मालिक्यूल क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है स्लाइटली जो है आपका हाइड्रोजन वो क्या होता है पॉजिटिव एंड होता है, और स्लाइटली ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है नेगेटिव एंड। तो दोनों चार्जेस हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर इज एन डायपोल, या उसको हम पोलर भी कह सकते हैं। ठीक है, द वाटर विच कंटेंस वेरी लो अमाउंट ऑफ साल्ट इज़ नोन एन। तो दुनिया के अंदर जितना भी जो पानी है बेसिकली उसकी दो टाइप्स होती हैं, कि एक वो वाटर होता है जिसके अंदर साल्ट होता है, दूसरा वो वाटर जिसके अंदर साल्ट नहीं होता। तो जिसके अंदर होता है उसको हम बोलते हैं मेरीन वाटर, और जिसके अंदर साल्ट नहीं होता उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे ये फ्रेश वाटर की बात कर रहा है, तो इसका जो डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन। तो जो 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन है उसके अंदर इसमें से कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है जो फिट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम कहते हैं वायरस को, जो कि एक बॉर्डर लाइन के ऊपर है, ना उसको हम लिविंग में काउंट करते हैं ना नॉन लिविंग में काउंट करते हैं। एज एन मॉलिक्यूल है, अगर वो किसी लिविंग थिंग की कांटेक्ट में आता है तो एज एन वो लिविंग थिंग बिहेव करता है। तो बेसिकली इसका जो सही ऑप्शन वो डी है कि वायरस की वो, तो वो किसी भी जो है किंगडम के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर आर टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। तो यहाँ पे इनहिबिशन की जो है बेसिकली, इनहिबिशन बेसिकली हम किसको कहते हैं कि जिसमें एक ऐसा अमल हो जिसमें क्या हो एंजाइम जो है अपनी एक्टिविटी को क्या कर दे, लॉस कर ले, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं। सो बेसिकली इसके जो 3 टाइप्स होते हैं, एक होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरी होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और तीसरी होती है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, डी जो है इसका क्या होगा, सॉरी डी नहीं बल्कि आपका सी ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, मतलब इसके जो 3 हैं वो आपके टाइप्स हैं किसके, एंजाइम की इनहिबिशन के। ठीक है, अगर आपने 3 पे ऊपर टिक किया है तो ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स आर सॉलिड स्ट्रिंड्स ऑफ डैश नैनोमीटर इन डायमीटर। तो जो आपके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं उनकी जो बेसिकली यहाँ पे ये पूछ रहा है कि डायमीटर क्या होता है नैनोमीटर के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका 7 है। 7 नैनोमीटर जो है इनकी बेसिकली डायमीटर होती है माइक्रोफिलामेंट्स की। तो यहाँ पे जो 40 नंबर क्वेश्चन है इसमें ये बात कर रहा है कि गोल्जी बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल फ्लेटेड प्लेट लाइक कंपार्टमेंट्स कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बेसिकली क्या है, बी है, सिस्टरना, वो होते हैं आपके गोल्जी बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, तो इसका 40 का जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन 30 करेक्ट हो चुके हैं अगर आपने नंबरिंग दी हुई थी। ठीक है,
बेसिकली 11 से आपका जो है 40 तक जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन चले हैं। तो अगर आपने नंबरिंग दी होगी आप यहाँ पे अभी भी इस स्टेज के ऊपर भी आप पता कर सकते हैं कि आपके बायो में कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही करेक्ट या सही हुए हैं या करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो है आपका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है फिज़िक्स का। उसको हम क्या करते हैं यहाँ पे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जाएंगे केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो इसमें है पहला क्वेश्चन है लीस्ट काउंट इज़ डैश प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट इक्विपमेंट। देखें, लीस्ट काउंट बेसिकली हम किसको बोलते हैं कि भाई कोई भी जो एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर उसको आप इक्विपमेंट कह लें जो कि मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, वो जितना कम छोटी से छोटी मतलब कि मेजरमेंट करेगा उतना मतलब वो क्या होगा, प्रिसाइज होगा। क्या होगा, प्रिसाइज। मतलब जितनी छोटी वैल्यू होगी लिस्ट काउंट की उतना ही जो आपका इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा, प्रिसाइज होगा, इतनी उसकी जो एक्यूरेसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो लिस्ट काउंट है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रिसिशन से। मतलब जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतनी जो है प्रिसिशन वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी या फिर बढ़ेगी। तो 41 का जो सी ऑप्शन है वो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं एट वाट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स द स्केलर प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। अब स्केलर जो प्रोडक्ट है वो दो चीज़ों के बीच में जो है या दो वेक्टर्स कह लें या उनके बीच में जो स्केलर प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम कब होगा। तो ए बी साइन थीटा, अगर हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, क्रॉस प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो उसको हम क्या फार्मूला लगाएंगे, ए बी साइन थीटा। अगर दो वेक्टर्स ए बी हम कंसीडर करते हैं तो ए बी साइन थीटा नहीं बल्कि ए बी कॉस थीटा। तो कॉस की वैल्यू जो मैक्सिमम कब होती है, जब एंगल क्या हो, आप थीटा क्या हो, ज़ीरो हो। तो ज़ीरो इसका मतलब क्या है कि जब ज़ीरो होगी कॉस तो वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, कॉस ज़ीरो की 1। तो मतलब कि जब एंगल ज़ीरो की होगी तब जो डॉट प्रोडक्ट कह लें या स्केलर प्रोडक्ट कह लें वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जो 42 का करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी है। ठीक है, तो 42 का सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। इफ़ वी डबल द मास एंड हाफ द फोर्स, अगर हम क्या करें फोर्स को क्या करें, मास को क्या कर दें, डबल कर लें। ठीक है, एंड मास को अगर हम मास को कर दें डबल और फोर्स जो है उसको क्या कर दें हाफ, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड विल बी, तो एक्सेलरेशन जो है प्रोड्यूस होगी वो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। देखें इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका फोर्स का लगेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। तो उसमें बेसिकली आपने क्या करना है, फोर्स को मास के साथ डिवाइड करना है तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे अपान जो मास है उसको आपने 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया और फोर्स को जो है आपने हाफ करेंगे, तो क्या होगा, आपका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, 4 टाइम्स क्या होगी, बेसिकली आपकी डिक्रीज़ होगी, या फिर उसको आप क्या कर सकते हैं 1/4 कहेंगे। 4 टाइम्स मतलब इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे अगर इसका ऑप्शन जो है करेक्ट ये किया है आपने तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 टाइम्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है 1/4 टाइम, 1/4 टाइम मतलब 1/4 टाइम, 1/4 टाइम मतलब क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज़ होगी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बेसिकली वो क्या है आपका डी, यहाँ पे क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, अब अगर हम बात करें अ कोलिजन इन विच द बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इज कॉल्ड एज, ऐसी कोलिजन जिसमें क्या हो आपकी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो आपकी कंजर्व्ड रह जाएं, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो 44 का जो ए ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 45। इफ़ वी डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड डबल द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी, मतलब अगर हम क्या करें जो चार्जेस हैं उनके बीच में उनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी डबल कर दें और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी क्या कर दें, डबल कर दें, तो क्या होगा कि हमने दोनों चीज़ों को क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो अब इसका क्या होगा, कोई भी इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो 45 का जो डी ऑप्शन है वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। सही है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वाट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू देयर वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट जो है वो इक्वल कब होंगे, तो बेसिकली ये इक्वल होंगे आपकी एंगल जब होगी क्या 45, ये 450 नहीं है बेसिकली 45 है। ठीक है, तो 45 जो है एंगल उसके ऊपर क्या होगा आपका क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट क्या है इक्वल होंगे। तो डी ऑप्शन जो है 46 का आपका करेक्ट है।
अच्छा, उसके बाद है इम्पल्स इज़ इक्वल टू, बेसिकली इम्पल्स हम किसको कहते हैं? इम्पल्स, ठीक है, जब हम क्या करें, टाइम को फोर्स के साथ, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना था और वो कितने वक्त तक उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती रही, जब इन दो जो है दोनों के जब मैग्नीट्यूड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आर क्रॉस एफ, बेसिकली ये वेक्टर प्रोडक्ट है, उसको अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉरी आर क्रॉस एफ नहीं बल्कि टाइम और आपका फोर्स, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। मतलब एक फोर्स लगी, वो कितने वक्त तक लगी वो हमें पता चलेगा, तो उससे क्या है आपको इम्पल्स मिलेगी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी है, जो है वो यहाँ पे, सॉरी बी नहीं बल्कि जो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, 47 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ए मीटर इज़ कनेक्टेड इन डैश इन सर्किट्स, इन सर्किट, तो बेसिकली ए मीटर जो है वो हम सर्किट के अंदर किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो ए मीटर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अब सीरीज़ में कनेक्ट क्यों करते हैं, उसकी वजह क्यों है, क्या है, क्योंकि सीरीज़ में क्या होता है कि आपका जो करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम रहता है। ठीक है, इस वजह से आप जब सीरीज़ में लगाएंगे तो आपका करंट चेंज नहीं होगा, तो आपको जो है सही से आपको जो करंट की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड, वो सही से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। द शेप ऑफ द फॉलिंग ड्रॉप इज़ ड्यू टू, मतलब एक कोई पानी का जो बूंद है वो गिर रही है, जैसे कि बारिश की से भी बूंद गिरती है, ठीक है, या फिर जो नल है वहाँ से भी गिरती है, वो सरफे, वो बेसिकली ये बोल रहा है कि सर्कुलर या फिर गोल जो है शक्ल की क्यों होती है। बेसिकली वो गोल शक्ल की, सर्कुलर शक्ल की सरफेस टेंशन की वजह से होती है, क्योंकि सरफेस टेंशन बेसिकली क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करता है, और जो सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है उसकी जो सरफेस एरिया होती है वो सबसे कम होती है एज़ कम्पेयर टू इट्स वॉल्यूम। जो उसका वॉल्यूम होता है उसके हिसाब से सरफेस एरिया जो होती है सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स की, वो बिल्कुल ही क्या होती है, कम होती है, उससे कम नहीं हो सकती। इस वजह से जो है आपका ड्रॉप जो होता है वो जब फॉल करता है, गिरता है, तो उसकी जो स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, गोल कह लें या फिर सर्कुलर कह लें, हो जाती है। ठीक है, तो 49 का जो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। If we follow the electric field lines due to positive polar charges, then the electric field strength will be. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर हम क्या करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है अगर उनके पीछे पीछे हम चलें, ठीक है, कहाँ से, टू पॉजिटिव पोलर चार्जेस, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल बी, कोई सी भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, अगर उस जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस होती हैं वो क्या करती हैं, उनको दूर डायरेक्ट करती हैं। अगर आप उनको फॉलो करेंगे, पीछे जाएंगे, तो जितना वो दूर जाएंगे आप उतना ज़्यादा क्या होगा, दूर उसकी जो स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे 50 का जो डी ऑप्शन है, सॉरी डी नहीं बल्कि बी ऑप्शन जो है डिक्रीज, वो सही है। ठीक है, तो 50 का बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। उसके बाद है 51, इफ़ वी डबल द एरिया ऑफ प्लेट्स एंड हाफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी। तो ये बोल रहा है कि अगर हम क्या करें, जो एरिया है प्लेट्स का उसको हम डबल कर दें और डिस्टेंस जो उनके बीच में उसको हम हाफ कर दें, देन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, तो कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। सही है, जितना जो प्लेट्स करीब होंगी और उनके ऊपर जितना चार्ज क्या होगा, उनका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्या है आपकी जो कैपेसिटेंस वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू डैश ला, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स ला के मुताबिक जो टेम्परेचर है, ठीक है, उस वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ, वॉल्यूम के साथ। जब आपका जो प्रेशर है उसको आप क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रखें या फिर सेम रखें तब। तो इसका 52 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, बी जो यहाँ पे है चार्ल्स ला, ये क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 53 क्वेश्चन के ऊपर। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फील्ड विल बी मिनिमम व्हेन प्लेन ऑफ ए कॉइल इज प्लेस्ड। अब उस कॉइल को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस कॉइल के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो कम से कम कब लगेगी, तो अब मैक्सिमम कब लगेगी और कम कब लगेगी, मैक्सिमम तब लगेगी जब वो कॉइल क्या होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के या फिर उस मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी तब।
अब परपेंडिकुलर होगी तो मैक्सिमम लगेगी, तो उसको अपोजिट कर लें, क्या होगा, पैरेलल। जब पैरेलल या फिर 0 डिग्री के ऊपर होगी तो क्या होगा, उस कॉइल के ऊपर सबसे कम फोर्स लगेगी। ठीक है, तो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, बेसिकली आपका ए जो है वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। सही है, तो 54 का जो आपका ए ऑप्शन है बेसिकली ये क्या है, करेक्ट है। विच वन द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी बेसिकली हम किसको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि जो रेशोज होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, उनकी डायमेंशन नहीं होती। तो दो एंगल्स हैं आपकी सप्लीमेंट्री एंगल्स कह लें, या तो वो हैं आपकी स्टेडियन एंड रेडियन। तो उनकी क्या होती है, आपकी डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो टेस्ट के अंदर आपका ऑप्शन था वो यहाँ पे एंगल की जगह पे लिखा हुआ था रेडियन, तो जिसने रेडियन टिक किया है तो 55 का जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसके अंदर, क्लोज सरफेस इनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल होगा, दो चार्जेस होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो कैंसिल आउट कर देंगी और वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो 56 का आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो है विच मटेरियल हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो 57 का बेसिकली जो बी ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है। 57 का बी ऑप्शन मर्करी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है इफ़ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंट आर इज स्ट्रेच्ड 3 टाइम देन न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बिकम। अगर हम वायर को क्या कर दें, स्ट्रेच कर दें तो उसकी जो रेजिस्टेंट है कितना टाइम्स, 3 टाइम्स अगर उसको हम स्ट्रेच करेंगे तो उसकी रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका कौन सा वाला है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका सी जो है ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो वो 9 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब बेसिकली हम बात करते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है बेसिकली वो होती क्या है। देखें, जब भी हम कोई सैटेलाइट होती है या कोई मिसाइल होती है, मिसाइल की तो बात हम नहीं कर सकते बल्कि सैटेलाइट जो होती है बेसिकली जब उसको हम क्या करते हैं ज़मीन से स्पेस के अंदर हम क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। ठीक है, या कोई स्पेस शटल होती है उसको लॉन्च करते हैं, तो उसको हम क्या करनी, ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमको ओवरकम करना पड़ता है। अगर उसको ओवरकम नहीं करेगी तो उसको ज़मीन खींच लेगी और वो आके ज़मीन के ऊपर गिर जाएगी और डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड होती है, या फिर जिस वेलोसिटी से वो ज़मीन से दूर जानी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब ऐसी वेलोसिटी जो कि हम किसी ऑब्जेक्ट को दें और वो क्या हो जाए, अर्थ की या किसी और भी कोई प्लानट हो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको ओवरकम कर ले और स्पेस में चला जाए, तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सही है, अच्छा, क्योंकि अब देखो ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, वो ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, या जो ग्रेविटी होती है, एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी, वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है इफ़ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड देन मैक्सिमम हाइट अटेंडेड विल बी। अगर हम क्या करें, एक जो बॉल है उसको हम हवा में ऊपर उछालते हैं, ठीक है, तो वो मैक्सिमम जो हाइट है वो कितनी अटेंड करेगा, तो 5 मीटर तक जाएगा ऊपर। ठीक है, पीक पॉइंट वही होगी उसकी। तो 60 का जो है आपका 5 मीटर जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर फॉर्मूला जो आपका लगेगा वो लगेगा कौन सा वाला, 2GH इज इक्वल्स टू VF² माइनस VI²। तो जब से आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो प्रॉब्लम को, तो आपको आंसर करेक्ट मिल जाएगा। इसमें आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी आपको 10 यहाँ पे दी हुई है और 2 वो फार्मूला के अंदर होता है। G की वैल्यू आप 10 लगाएं और हाइट जो है बेसिकली वो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, वो आपको मिल जाएगी।
अच्छा, उसके बाद है 61 क्वेश्चन, इफ़ वी डबल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर्स देन एनर्जी विल बिकम इनिशियल वैल्यू। मतलब अगर हम क्या करें कि जो आपके डबल द पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करते हैं, डबल कर दें बिटवीन द प्लेट्स, जो कि प्लेट्स के बीच में है, देन एनर्जी स्टोर्ड विल बिकम, जो एनर्जी है जो स्टोर्ड है कैपेसिटर के अंदर, उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, तो जो 61 है आपका, इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, तो वो कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स बेसिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर, वोल्ट मीटर इज़ कनेक्टेड इन डैश इन सर्किट। तो वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं एक सर्किट के अंदर, तो उसको हम क्या करते हैं, बेसिकली पैरेलल कनेक्ट करते हैं। पैरेलल कनेक्ट करने की वजह क्या है, क्योंकि पैरेलल में जो है आपका वोल्टेज वो क्या होता है, सेम रहता है, चेंज नहीं होता पैरेलल सर्किट के अंदर। ठीक है, 63 है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ एन इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एन एनक्लोज्ड फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड। अगर आप किसी भी इनक्लोज्ड के ऊपर जो कंटेनर उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी है, उसके अंदर आप जैसे कि लिक्विड है, उसके ऊपर आप प्रेशर डालोगे तो वो प्रेशर उसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, आपको फील होगा या फैल जाएगा। तो 63 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 63 का इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, 63 का डी करेक्ट है। उसके बाद है 64 क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड ऑर्बिटल्स रेडियस फॉर सैटेलाइट इज गिवन बाय। तो टाइम पीरियड और ऑर्बिटल रेडियस सैटेलाइट का, इनके बीच में जो रिलेशन जो बताया था बेसिकली वो केपलर ने ही बताया था, और केपलर ने अपने जो थर्ड लॉ था उसके अंदर बताया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका कौन सा वाला है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है 64 का। आगे चलते हैं, इन ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स सेम ड्यूरिंग म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर क्या होता है कि कौन सी क्वांटिटी वो सेम रहती है, तो वो आपका सी ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी वो क्या होती है यहाँ पे सेम रहती है, म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर चेंज नहीं होती। द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू, तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। 60C का जो ए ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज बेस। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का बेसिकली अगर हम देखें तो इसमें बेस क्वांटिटी कौन सी है, तो अगर हम देखें तो मास टाइम लेंथ बेसिकली बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो यहाँ पे मास जो है वो आपका क्या है, बेस क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है वहाँ पे मास कंप्लीट है, यहाँ पे एम ए लिखा हुआ है पर आप इसको मास कंसीडर करें। ठीक है, ये लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, तो इसका जो 67 का जो बी ऑप्शन है वो क्या है, आपका करेक्ट है। उसके बाद है 68, द स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। तो मोमेंटम और टाइम ग्राफ जो है, मोमेंटम और टाइम ग्राफ मतलब मोमेंटम को आप क्या करो, जब टाइम से डिवाइड करो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बेसिकली इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स। तो 68 का जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज सप्लीमेंट्री। अगर यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दो हैं आपकी, एक स्टेडियन और रेडियन, तो यहाँ पे रेडियन जो है वो ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन यही है। 69 का जो सी है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटीज़। फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एफ डॉट वी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो एफ डॉट वी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन बेसिकली है पावर। ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज नोन एज पावर। ठीक है, एन ऑर्बिटल। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अपना जो 71 क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो पोर्शन है आपका फिजिक्स वाला वो हो गया है एंड। तो अगर आपने आगे नंबरिंग दी हुई थी तो उसको आपने चेक कर लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे 60 MCQs सोच सकते हैं, बायो के 30 और 30 आपके फिजिक्स के। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 60 में से आपने कितने क्वेश्चन जो है वो आपने करेक्ट किए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पोर्शन है केमिस्ट्री, इसके बाद हम इंग्लिश करेंगे, लास्ट पोर्शन वो होगा, ये आपका सेकेंड लास्ट पोर्शन है केमिस्ट्री। ठीक है, इसको हम करते हैं स्टार्ट। एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट डायरेक्शन इज अकॉर्डिंग टू। मतलब जो एक ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, -1/2 जो है उसकी मूवमेंट होगी। ठीक है, हाफ जो है वो मूव करेंगे ऑर्बिट के अंदर। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट किसकी है या ये किसने बताया था, ये क्या बताया था, पाल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
ठीक है, तो 71 का जो बी ऑप्शन है वो आपका 71 का जो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्फ़ा रेज हैविंग हाई आयोनाइजेशन पावर ड्यू टू। बेसिकली अब बात करें आयोनाइजेशन किसको कहते हैं, आयोनाइजेशन पावर किसको कहते हैं, उसके बाद ये बात कर रहा है हाई आयोनाइजेशन पावर। तो इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आयोनाइजेशन कहते हैं कि किसी भी एटम के पास, किसी भी आयन के पास, मतलब कि वो किसी भी दूसरे एटम से कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाले लूजली बाउंडेड, उनको उसके शेल से बाहर इजीली निकाल पाता है कि नहीं निकाल पाता। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली आयोनाइजेशन पावर बोलते हैं। अब जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, आयोनाइजेशन पावर उनके पास होता है। अब ये जो आयोनाइजेशन पावर है वो किसकी वजह से है, उसकी वजह क्या है। हैविंग नो चार्ज, ये ऑप्शन सी हो नहीं सकता। डी हैव नेगेटिव चार्ज, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फ़ा जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके बेसिकली हीलियम न्यूक्लियर होते हैं, मतलब उनके ऊपर जो दो पॉजिटिव चार्जेस होती हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन या तो ए या बी दोनों हो सकते हैं, स्मॉल साइज़ और दूसरा है लार्ज साइज़। तो स्मॉल साइज़ तो उसकी होती नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो आपके प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं कि भाई जो लार्ज साइज़ है इसकी होती है अल्फ़ा पार्टिकल्स की, उसी की वजह से क्या होता है वो ज़्यादा जगह भी घेरता है और ज़्यादा पार्टिकल्स को भी क्या करता है वो रिमूव करता है। ठीक है, या उसकी जो है आयोनाइजेशन पावर है वो क्या है, ज़्यादा है, एटम्स को वो ज़्यादा रिमूव कर सकता है आखिरी शेल से। द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ NH3R। बेसिकली 73 का जो क्वेश्चन बेसिकली ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन क्या कहना क्या चाहता है। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो वो 3 हैं, पर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो अगर इसका 73 क्वेश्चन का किसी को करेक्ट ऑप्शन पता है, ठीक है, या इस क्वेश्चन को करेक्ट करे तो वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकता है। ठीक है, मुझे तो इसका पता नहीं चल रहा कि ये क्वेश्चन बेसिकली कहना क्या चाहता है। ठीक है, मोल्स की तादाद पूछे, एटम नंबर ऑफ एटम्स की वो भी नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा है कि भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स तो इसके अंदर 3 होते हैं, पर वो भी इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, 74 है 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैविंग सेम। तो जो 74 क्वेश्चन है इसका डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्यों, क्योंकि इनके जो 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल और 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज क्या दोनों के मोल्स क्या बनेंगे, सेम बनेंगे। जब मोल सेम बनेंगे तो उनके नंबर ऑफ एटम्स के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए वो भी क्या होगा आपका सेम ही होगा। पास्ट इन ब्रैकेट एंड पी फन सीरीज लाइज इन द, जो 75 क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रहा है कि भाई ये जो सीरीज हैं आपकी ये किसके अंदर आती हैं। ठीक है, कौन से रीजन के अंदर आती हैं। 75 का आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती हैं। ठीक है, जो जिसने भी 75 का सी किया है तो वो क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। सही है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 76 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स इन 35 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल आर। तो 35 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इन 35 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल आर, मतलब अगर हम 35 ग्राम लें सोडियम मेटल का तो उसके अंदर उसके कितने मोल्स बनेंगे। तो इसका जो 76 का ए ऑप्शन जो है करेक्ट है, 1.52 मोल्स बनेंगे। ठीक है, द क्वांटम नंबर विच एक्सप्लेन्स शेप ऑफ ऑर्बिटल इज़। तो वो क्वांटम नंबर जो क्या करे ऑर्बिटल्स के शेप को क्या करे बेसिकली एक्सप्लेन करे, बताए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली एज़ीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं। तो 77 का जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। इलेक्ट्रॉन इज़ हाउ मच लेस दैन न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली वो 42 टाइम्स जो है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, सॉरी हैवी होता है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 842 टाइम्स। तो इतना ही टाइम्स इलेक्ट्रॉन आपका क्या हुआ वो लेस हुआ न्यूट्रॉन से। तो 78 क्वेश्चन का आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या है करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड्स कंटेनिंग गैस इन लिक्विड इज। तो इसका जो बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है 79 क्वेश्चन का वो है सी फॉग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 722 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद हाउ मच ऑफ O2 टू प्रोड्यूस। तो 80 क्वेश्चन है, इसका भी करेक्ट ऑप्शन बेसिकली वो होना चाहिए 46। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे नहीं है, 46 पे नहीं बल्कि 48 होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे जो नियर ऑप्शन है वो आपका सी लग रहा है, 80 का सी लग रहा है।
ठीक है, तो इसको आप टिक कर लें। अगर इसका किसी को करेक्ट ऑप्शन पता है या आ रहा है या प्रॉब्लम को या ऑप्शंस करेक्ट लग रहे हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकता है। ठीक है, उसके बाद है 81, स्टेशन इज़ अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स, तो स्टेशन क्या है, ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है बेसिकली आपका एलिमेंट। तो 81 का एक क्वेश्चन करेक्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एट एसटीपी, तो CO2 के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कब प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जो 82 है आपका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डी है। सही है। जेम्स चैडविक इन 1932 AD डिस्कवर्ड, तो जेम्स चैडविक ने 1932 के अंदर किसको डिस्कवर किया था, आपके न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो 83 का बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। थ्योरी विच सक्सेसफुली एक्सप्लेन पैरामैग्नेट बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो जो पैरामैग्नेट बिहेवियर को सक्सेसफुली बताती है ऑक्सीजन के, बेसिकली उसको हम, वो कौन सी थ्योरी है, 84 क्वेश्चन, इसका जो बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अ सब्सटेंस विच कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, ऐसा सब्सटेंस जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पहले ख़त्म हो जाए तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो 85 का सी जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज़, तो जो प्लांक्स कांस्टेंट है इसकी जो वैल्यू है वो होती है आपकी 6.62, या फिर इसको हम कह लें कि आपका जो ए ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम हैविंग सेम, तो 87 क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका डी है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, मेयर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड इज, तो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है किसी भी लिक्विड की, उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली विस्कोसिटी बोलते हैं। तो 88 क्वेश्चन का बेसिकली डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय यील्ड इज़ आल्सो कॉल्ड, एक्सपेरिमेंटली अगर हम किसी भी यील्ड, मतलब जो कि केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर जो हमें एक्चुअल प्रोडक्ट मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं। ठीक है, तो 89 का सी ऑप्शन करेक्ट है। द मास ऑफ 15 डेसीमीटर ऑफ O2 इज़ इक्वल टू, तो जो 90 क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, पर इसके अंदर देखें 21.41 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये 21 और 41 नहीं है। सही है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वही करेक्ट है। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर 2 मोल्स ऑफ CO2, तो 91 जो क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, 92 क्वेश्चन है N+L रूल इज़ यूज्ड फॉर, तो N प्लस जो L रूल है उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है 92 का। द स्टडी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय मैटर इज कॉल्ड, तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो किसी भी मैटर से लाइट का तो उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, 93 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है बी ऑप्शन करेक्ट है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। सही है। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट 24 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 94 जो क्वेश्चन है इसका जो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो 95 का जो आपका ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, 5 मोल्स। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फार्मूला मास, तो फार्मूला वाज बेसिकली किसके होते हैं, आयोनिक सब्सटेंस के होते हैं। तो यहाँ पे आयोनिक सब्सटेंस कौन सा है आपका, KCl, तो 96 का आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड लाइन ऑफ पास्ट बाल्मर सीरीज़ इज़, तो थर्ड लाइन जो बाल्मर सीरीज़ की वो बेसिकली ए जो इसका ऑप्शन है 97 का वो करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर ऑर्बिटल्स ऑफ, वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हम उनको बोलते हैं जिनकी क्या होती है, एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सेम एनर्जी। 98 का ये ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 मॉलिक्यूल इज़, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो किसका बात कर रहा है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन या O2 मॉलिक्यूल की, तो वो बेसिकली आपका 2 होता है। सही है, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। 100 है कैलकुलेट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन N2 इन किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आप सेकंड जो है शेल के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली वो होती है आपकी
328.5 किलो जूल पर मोल। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, ए होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम इंग्लिश का पोर्शन जो है वो लास्ट में करेंगे, तो यहाँ पे अब जो हम इंग्लिश का पोर्शन वो यहाँ पे करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है कार्बोहाइड्रेट्स वर्सेस ओबेसिटी, तो इसमें एक जो है वो चीज़ है, उसका दूसरा क्या है, मतलब एक चीज़ दूसरी चीज़ की वजह से हो रही है, तो ये बताया जा रहा है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो है बी ऑप्शन वो आपका करेक्ट है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ऑलवेज नेवर, ठीक है, अपोजिट हैं, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली अकेनली ये अपोजिट है, तो उसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। थ्री क्वेश्चन है थर्ड आपका, उसमें क्या है आपका बेसिकली वाटर और कंड्यूट, तो यहाँ पे थ्री क्वेश्चन इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा कि आर्टरी और ब्लड, सही है। ये पैराग्राफ है, इसको आपने रीड किया होगा, 4 और 5 क्वेश्चन यहाँ से थे, ठीक है। इसके ऑप्शंस वगैरह सही से हमें नहीं मिले, तो इसको हम थोड़ा सा स्किप करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। द सन डैश ब्राइट फ्राम द विंडो इन माई रूम डेली, तो द सन शाइन्स थे सर, इसका द सन शाइन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अली एंड अमजद डैश द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई यूएली, अली एंड अमजद सी, ठीक है, तो उसका 7 नंबर क्वेश्चन का जो है ए ऑप्शन करेक्ट होगा। शी हैव मेड टी येस्टरडे, शी हैड शी हैव मेड टी येस्टरडे, तो इसका जो आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 9, नहीं मिली, क्लियर पिक नहीं थी 9 की, तो वो भी हमने नहीं बनाया। उसके बाद है 10th नंबर क्वेश्चन, ड्यू टू दिस टेस्ट रेपुटेशन फ्यू, तो फ्यू वर सरप्राइज्ड व्हेन ही ज्वाइंड द फाइट अगेंस्ट, तो 10 नंबर क्वेश्चन जो बेसिकली इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपने क्वेश्चंस जो है अपने मार्किंग भी कर ली होगी, चेक भी कर लिया होगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो स्कोर है वो आप लिख देना कि भाई इतना जो मेरा स्कोर है वो आया है, और डिस्ट्रिक्ट अपना लिख दें, नाम और स्कोर, ठीक है, ये चीज़ कर लें। तो और दूसरी बात ये है कि इस वीडियो को जो है शेयर करें जिन्होंने भी अप्लाई किया है उसके लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो जो नेक्स्ट टेस्ट होने वाली है उसके ऊपर होगी, ठीक है। अगर हमें MCQs जो है वो अवेलेबल हुए तो, अगर नहीं तो फिर ठीक है, इस तरह से सही है। तो और भी हम यहाँ पे जो है चैनल के ऊपर नई चीज़ें जो है ला रहे हैं, जैसे कि अब जो सेमेस्टर के जो नोट्स वगैरह हैं वो उनकी प्रिपरेशन, लेक्चर्स वगैरह वो भी हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा जो सीखने को यहाँ पे मिलेगा। थैंक यू। और जो आर्किन है, बल्कि जो है रॉकेट टेस्टिंग सर्विस, वो बहुत एक अच्छी टेस्टिंग सर्विस है। आप हर साल वो जो टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाती है, ठीक है, अच्छे से, और बहुत ही ज़्यादा जो है मेहनत करते हैं जो बॉयज़ हैं वो, आप उनको भी क्या करें, सपोर्ट करें, और जो है अच्छे से अच्छे से, मतलब कि एक देखो, जो कोई बंदा अगर कोई काम करता है, अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं करते ना, तो फिर वो खुद से ही बस बैठ जाता है कि भाई अब नहीं करना। ऐसे अब एक बार कर रहे हैं, 2 बार, अब उन्होंने 2 साल तक मतलब कि फ्री में जो है टेस्टिंग सर्विस चलाई है, आगे भी चलाएंगे उम्मीद है, ठीक है। तो बस उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है। थैंक यू आप सबका, जो है आपने ये वीडियो देखा कंप्लीट, ठीक है। और टेस्ट की जो मार्क्स हैं, स्कोर है, वो आप ज़रूर जो है हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख देना। थैंक यू।